बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम दसर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 4 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। यानी आज का हमारा टॉपिक है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में एक ऑक्साइड जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड। स्टूडेंट, इस नाइट्रोजन ऑक्साइड का दूसरा नाम, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का एक और नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि इस नाइट्रिक ऑक्साइड का यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड का एक और नाम भी है और वो नेम क्या है इसका? नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। गोया के ये तीनों नाम एक ही केमिकल स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं। आप कह लें नाइट्रोजन ऑक्साइड, आप कह लें नाइट्रिक ऑक्साइड, या आप कह लें नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। केमिकली हम इस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को लिखते हैं किस तरह से? NO इज इट्स केमिकल फार्मूला। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ प्रेस्टले इन 1771, इसका डिस्कवरर था। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं सबसे पहले प्रेपरेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, जो प्रेपरेशन में सबसे पहला मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है यानी NO नाइट्रोजन ऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ, यानी जब एक्शन में आते हैं, जब रिएक्शन करते हैं, कौन? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 ऑन कॉपर। यानी सबसे पहला जो हम मेथड स्टडी करने जा रहे हैं, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रिपेयर किया जाता है बाय द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विद कॉपर। स्टूडेंट्स, रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि जब कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ मिलता है तो कॉपर के नाइट्रिक एसिड के साथ मिलने से यहां से हमारे पास प्रोड्यूस होती है एक चीज, दैट इज क्यूप्रिक नाइट्रेट। दिस इज कॉल्ड क्यूप्रिक नाइट्रेट अलोंग विद, स्टूडेंट, हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड। और स्टूडेंट्स, साथ में हमारे पास बनता है वाटर मॉलिक्यूल। स्टूडेंट, अगर इस इक्वेशन को बैलेंस की जाए तो यहां पे 3 यूनिट यूज होते हैं किसके? कॉपर के, अलोंग विद 8 यूनिट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, जो के बनाते हैं बाद में हमारे पास 3 यूनिट्स ऑफ क्यूप्रिक नाइट्रेट अलोंग विद 2 यूनिट्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड 4 यूनिट्स ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में ये जो क्यूप्रिक नाइट्रेट है, याद रखिएगा, इट हैज ग्रीन कलर, इसका ग्रीन कलर होता है। स्टूडेंट्स, एक और बात याद रखिएगा कि यहां पे मैंने क्लियर कट बात कर दी कि जो आपने नाइट्रिक एसिड यूज करना है वो कौन सा होगा? डाइल्यूट। स्टूडेंट्स, अगर आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं तो हमारे पास यहां पे नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन की अगर मैं आपको थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन देने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास नाइट्रिक एसिड है। स्टूडेंट्स, जब मैं इस नाइट्रिक एसिड में कॉपर को ऐड करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहां से कुछ बबल्स, कलरलेस गैस प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट्स, ये जो कलरलेस गैस है दैट गैस इज नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO। स्टूडेंट्स, याद रहे कि जब आप नाइट्रिक एसिड में कॉपर को ऐड करते हैं तो ये रिएक्शन कोई फास्ट नहीं होता, बल्कि ये रिएक्शन स्लो होता है। उसकी एक वजह यह है कि एक तो कॉपर की रिएक्टिविटी क्या है? कम, और स्टूडेंट्स दूसरी बात यह है कि आप यहां पे जो एसिड यूज कर रहे हैं यानी नाइट्रिक एसिड, दैट इज
प्रेजेंट इन डाइल्यूट स्टेट, ये कंसंट्रेटेड नहीं होता, जिसकी वजह से ये रिएक्शन स्लो होता है। स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ एक और बात यहां पे क्लियर कर दूं कि जैसे ही यहां पर ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रिपेयर होता है, हम कोशिश करते हैं कि इसको फौरन यहां से रिएक्शन मिक्सचर से सेपरेट कर लें। क्यों? क्योंकि अगर ये रिएक्शन मिक्सचर में रहता है तो ये मजीद अपनी ऑक्सीडेशन करके फर्दर नाइट्रोजन के ऑक्साइड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये तो था पहला मेथड। अगर आप बात करें सेकंड मेथड की, तो सेकंड मेथड क्या है, इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग एयर। जब आप एयर को पास करवाते हैं, और एयर आपको पता है कि डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, और इस एयर में जो डोमिनेंट कंपोनेंट, मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सो तो जब आप इसको पास करवाते हैं एयर को, कहां से, थ्रू इलेक्ट्रिक आर्क। तो जब आप इलेक्ट्रिक आर्क में से एयर को पास करवाते हैं तो हमारे पास अगेन क्या चीज बन जाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, मैं इस रिएक्शन को आपको एक्सप्लेन करने से पहले आपको बताना चाहता हूं दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक आर्क। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक आर्क क्या है? इलेक्ट्रिक आर्क है इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज स्टूडेंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इन द प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग गैस। यानी दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करना, किसकी मौजूदगी में, किसी कंडक्टिंग गैस की मौजूदगी में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक आर्क। और आप ये देख भी सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पे ये इलेक्ट्रिक आर्क यूज करने का मकसद ये था कि हमें इलेक्ट्रिक आर्क को यूज करके बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर अचीव करना क्या हो जाता है, आसान। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने पहले आपसे बात ये क्लियर कर दी कि इलेक्ट्रिक आर्क इस वजह से इस्तेमाल की क्योंकि हमें इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। आपके जहन में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर क्या वजह है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर, इतना ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड है कि आपने इलेक्ट्रिक आर्क यूज की। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात मिसाल के तौर पर यह बता दूं कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि इनका रिएक्शन कभी भी डायरेक्ट नहीं हो पाता। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो नाइट्रोजन है, इट इज वेरी वेरी स्टेबल गैस। जो नाइट्रोजन है, इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 941 किलोजूल पर मोल, जिसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा क्या है, स्टेबल। इसकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत कम। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे, इसके लिए एटमॉस्फेयर में भी रहते हुए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। और आपको ये बात पता भी होगी कि जब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो दैट रिएक्शन अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग, जब बिजली के चमकने का अमल होता है। इसी तरह जब आप लैब में आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पे भी आपको बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और मैं आपको बता दूं कि कितना टेम्परेचर, यानी एट 3000 डिग्री सी, यानी इस कदर हाई टेम्परेचर। और ये हाई टेम्परेचर आप किसके जरिए से अचीव करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क। तो इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है और इसके नतीजे में स्टूडेंट्स प्रोड्यूस होता है क्या, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी नाइट्रिक ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, अगर अगेन मैं आपको थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करूं कि ये रिएक्शन हुआ किस तरह, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक फ्लास्क है, एक बल्ब है, जिसमें मैंने दो इलेक्ट्रोड्स को क्या किया है, आपस में दो इलेक्ट्रोड्स रखे हैं और इन इलेक्ट्रोड्स में मैं एयर को पास करवाता हूं। और आप देख सकते हैं कि यहां पे बहुत ज्यादा जब आप टेम्परेचर देते हैं तो फ्लेम प्रोड्यूस होता है, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या चीज बन जाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज किसकी, ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इट इज कलरलेस। ये जो है इट इज कलरलेस गैस, इसका कोई कलर नहीं होता। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको साथ ही साथ एक बात क्लियर करता चलूं कि इन लिक्विड स्टेट, यानी लिक्विड नाइट्रिक ऑक्साइड और सॉलिड नाइट्रिक ऑक्साइड
हैज ब्लू कलर, इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। लेकिन बहरहाल गैसियस स्टेट में ये क्या होती है, कलरलेस गैस होती है। स्टूडेंट ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है इट इज हैवियर देन एयर। एयर की निस्बत ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये क्या है, हैवियर है, जैसा कि आप इनकी डेंसिटी से भी देख सकते हैं। स्टूडेंट जो तीसरी मैं इनकी प्रॉपर्टी की बात करूंगा कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है इट इज स्पेरिंगली, स्पेरिंगली से स्टूडेंट मुराद है स्लाइटली, स्पेरिंगली सॉलेबल इन वाटर। जो NO है ये स्पेरिंगली यानी स्लाइटली सॉलेबल है स्टूडेंट किसमें, वाटर में। याद रखिएगा कि अगर मैं इसकी सॉलेबिलिटी की बात करूं तो 0.0056, वेरी स्मॉल अमाउंट, 0.0056 ग्राम ऑफ NO इज डिसॉल्व्ड पर मिलीलीटर ऑफ वाटर। कहां पर, एट 20 डिग्री C, यानी बहुत ज्यादा इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम। स्टूडेंट्स मैं यहां पे आपको एक और बात बताता चलूं कि ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है इट इज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, न्यूट्रल ऑक्साइड, दैट इज न्यूट्रल ऑक्साइड। स्टूडेंट्स मैं आज आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि अगर आपने किसी ऑक्साइड की एसिडिटी या बेसिडिटी चेक करनी है तो आप क्या करें, आप उस ऑक्साइड को वाटर में ऐड कर दें। अगर वो ऑक्साइड वाटर में ऐड होने के बाद एसिड प्रोड्यूस करे तो हम कहेंगे कि इस ऑक्साइड की नेचर एसिडिक है, और अगर वो बेस प्रोड्यूस करे तो हम कहेंगे उसकी ऑक्साइड की नेचर क्या है, बेसिक। और अगर कोई एसिड या बेस प्रोड्यूस ना हो तो हम कहेंगे कि दैट ऑक्साइड इज न्यूट्रल ऑक्साइड। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ। स्टूडेंट्स बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज की, यानी इसके रिएक्शंस की। तो स्टूडेंट जो सबसे पहला रिएक्शन है वो क्या है कि विद ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन है इसका, इट फॉर्म्स रेडिश ब्राउन NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज रेडिश ब्राउन इन कलर। तो होता कुछ इस तरह से है कि जब आप ये रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर 2 यूनिट यूज होते हैं NO के, और ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, टू फॉर्म 2 यूनिट्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व्हिच इज रेडिश ब्राउन गैस। स्टूडेंट्स अगेन आप देख सकते हैं कि मैं आपको अगर ये बात इसकी थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन दूं तो जैसे ही हमारे पास ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड डिफरेंट मेथड से जो कि आपने अभी पढ़े इसको प्रिपेयर करते हैं, जैसे ये नाइट्रोजन ऑक्साइड मजीद ऑक्सीजन के साथ मिलती है ये फौरन कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, एज इंडिकेटेड बाय द रेडिश ब्राउन कलर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाइए, इट डिकम्पोजेज। स्टूडेंट्स डिकम्पोज से मुराद होता है टूटना। इट डिकम्पोजेज इनटू, किस किस में टूटता है, इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एट अबाउट 1000 डिग्री C, यानी 1000 डिग्री C पे जाके नाइट्रोजन ऑक्साइड टूटता है, किस में, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन O2 में, एंड स्पोर्ट्स कंबस्टन। स्टूडेंट्स मैं इस लाइन का मतलब आपको समझाता हूं। अगर मैं पहले रिएक्शन की बात करूं तो जो NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, 1000 डिग्री C पे जाके ये ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, किसमें, नाइट्रोजन N2 और साथ में ऑक्सीजन, और बैलेंस करने के लिए यहां पे हम इसके 2 यूनिट्स का क्या करते हैं, इस्तेमाल। स्टूडेंट्स यहां पे ये जो वर्ड लिखा ना आपके सामने स्पोर्ट्स कंबस्टन, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इट इज कंबस्टिबल, ये कंबस्टिबल है, एंड स्पोर्ट्स कंबस्टन
फॉर एग्जाम्पल जब आप क्या करते हैं, ये स्पोर्ट करवाते हैं, ये जब आप इसकी कंबस्टन, इसकी मौजूदगी में कंबस्टन करवाते हैं, यानी ये स्पोर्ट करती है कंबस्टन ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब सल्फर NO के साथ रिएक्शन करती है तो इसके नतीजे में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन क्या हो जाता है, प्रोड्यूस। स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में सल्फर की कंबस्टन करवाने में जो सपोर्ट प्रोवाइड की वो किसने की, नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO। स्टूडेंट्स, थर्ड इसकी रिएक्शन पर आ जाएं कि इट फॉर्म्स नाइट्रोसाइल क्लोराइड। स्टूडेंट्स, नाइट्रोसाइल क्लोराइड को केमिकली हम लिख सकते हैं NOCl एंड नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड। तो जैसे आपने नाइट्रोसाइल क्लोराइड लिखा, क्या फार्मूला था, NOCl, तो नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड का स्टूडेंट क्या फार्मूला होगा, NOBr। और ये बनते कब हैं, जब NO रिएक्ट करता है किसके साथ, विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिस्पेक्टिवली। यानी जब नाइट्रिक ऑक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो नाइट्रोसाइल क्लोराइड बनेगा, और जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा तो नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड बनेगा। स्टूडेंट, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन होता है किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल। और स्टूडेंट, यहां पे ये जो चारकोल है, दैट चारकोल एक्ट्स एज कैटालिस्ट। ये चारकोल यहां पे काम करती है किसके तौर पर, कैटालिस्ट के तौर पर। और मैं आपको स्टूडेंट बताए दूं कि ये चारकोल वाला क्या है, चारकोल इज द एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। चारकोल एमॉर्फस फॉर्म है किसकी, कार्बन की। अब चारकोल की भी डिफरेंट वैरायटीज हैं, एनिमल चारकोल, शुगर चारकोल, वुड चारकोल। लेकिन बहरहाल जनरली मैंने आपसे बड़ी सिंपल सी बात कर दी कि जो चारकोल है दैट इज द एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। तो स्टूडेंट, जब हमारे पास ये नाइट्रिक ऑक्साइड NO रिएक्ट करता है किसके साथ, Cl2, किसकी मौजूदगी में, इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल एज ए कैटालिस्ट। तो स्टूडेंट, यहां से हमारे पास जो चीज बनती है दैट इज NOCl which is called नाइट्रोसाइल क्लोराइड। और स्टूडेंट, अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो बैलेंस करने के लिए हम कहते हैं कि यहां पर 2 यूनिट्स यूज होते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के, और प्रोड्यूस भी होते हैं 2 यूनिट्स ऑफ नाइट्रोसाइल क्लोराइड। स्टूडेंट, इसी तरह का रिएक्शन है जब आप क्या यूज कर लें, ब्रोमीन यानी Br2। तो स्टूडेंट, यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगी दैट इज NOBr। चले मैं आपके लिए कंप्लीट लिख देता हूं, यहां पे ये 2NO। और इवन यही रिएक्शन होता है जब नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्शन करता है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। स्टूडेंट्स, फोर्थ इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, जो फोर्थ इसका रिएक्शन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एंट्रेंस टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट, इस रिएक्शन का नाम है रिंग टेस्ट, और मैं आपको अभी क्लियर कर दूं कि रिंग टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड ब्राउन रिंग टेस्ट। यानी आप इसे रिंग टेस्ट कह लें या आप इसे ब्राउन रिंग टेस्ट कह लें, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। अब ये है क्या और इसका फायदा क्या है, जरा स्टूडेंट देखते हैं कि है क्या। ये होता कुछ इस तरह से है कि इट फॉर्म्स अ ब्राउन कलर्ड एडिशन कंपाउंड। यानी NO ब्राउन कलर का एक एडिशन कंपाउंड बनाता है किसके साथ, विद फेरस सल्फेट। किस तरह से, जरा ये इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि ये जो फेरस सल्फेट, जैसे मैंने कहा कि एडिशन कंपाउंड बनाता है, जब फेरस सल्फेट मिलता है NO नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ, तो यहां पे ये जो एडिशन कंपाउंड बनता है दैट इज FeSO4.NO, और इस कंपाउंड का क्या होता है, ब्राउन कलर। और स्टूडेंट्स, ये जो ब्राउन कलर है दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज ब्राउन रिंग टेस्ट। अब स्टूडेंट, ये तो मैंने आपके सामने टेक्स्ट बुक की बातें कर दी। अब मैं इस रिएक्शन को, इस टेस्ट को बड़ी डेप्थ में और बड़ी डिटेल के साथ आपके सामने स्टडी करने जा रहा हूं। यानी मैं बात करूंगा अब डिटेल के साथ रिंग टेस्ट या ब्राउन कलर टेस्ट।
स्टूडेंट्स पहली बात जो इसमें क्लियर कर लीजिए कि दैट इज यूज्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, यूज होता है किस मकसद के लिए, फॉर द प्रेजेंस, फॉर द कंफर्मेशन ऑफ नाइट्रेट आयन इन डिफरेंट साल्ट्स। यानी ये जो रिंग टेस्ट है, आप इस रिंग टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयंस इन डिफरेंट साल्ट। यानी अगर आपको एक अननोन साल्ट दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि भाई बताओ इसके अंदर नाइट्रेट मौजूद, नाइट्रेट NO3-1, कि इसके अंदर नाइट्रेट मौजूद है या नहीं, तो उसकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिंग टेस्ट और ब्राउन रिंग टेस्ट। अब स्टूडेंट्स इसको ऐसा नाम देते क्यों है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं एंड पे जाके इस रिएक्शन के। सबसे पहले मैं आपके साथ ये बात करना चाहता हूं कि ये रिएक्शन होता किस तरह से। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप क्या करते हैं कि जिस भी साल्ट में, जिस भी अननोन साल्ट में आपने नाइट्रेट को कंफर्म करना होता है, आप क्या करते हैं उस साल्ट का सॉल्यूशन बना लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने सॉल्यूशन बना लिया उस साल्ट का जिसमें मुझे कंफर्म करना है कि इसके अंदर क्या मौजूद है, नाइट्रेट। स्टूडेंट्स जब आप टेस्ट ट्यूब में इस साल्ट का सॉल्यूशन बना लेंगे तो आप इसके अंदर ऐड करेंगे क्या चीज, फेरस सल्फेट। स्टूडेंट्स फेरस, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट आप इसमें अंदर ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स ये जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट ऐड करने के बाद आप इसके अंदर ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और याद रहे कि ये सल्फ्यूरिक एसिड आप बिल्कुल दरमियान में नहीं ऐड करेंगे, बल्कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल टेस्ट ट्यूब की वॉल के साथ इसको अटैच करते हुए इस ट्यूब के अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब स्टूडेंट जब आप इसके अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को अलोंग द वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब आप ऐड करेंगे तो रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के नतीजे में दोनों लिक्विड्स के जंक्शन पर, यानी जहां पे वो मिलते हैं, जंक्शन पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ब्राउन कलर का रिंग बन जाएगा। और अगर ये रिंग बनेगा तो हम कहेंगे कि वो जो अननोन साल्ट है उसके अंदर क्या चीज मौजूद है, नाइट्रेट मौजूद है। और इस ब्राउन कलर के रिंग के बनने की वजह से ही हमने इस टेस्ट का नाम क्या रख दिया, रिंग टेस्ट और ब्राउन रिंग टेस्ट। स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपको थोड़ी सी इसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी दी थी। अगर मैं आपके साथ इसमें एक्चुअली होने वाली केमिकल चेंजेस को स्टडी करूं तो होता कुछ इस तरह से है कि ये मेरे पास नाइट्रेट है। स्टूडेंट ये नाइट्रेट कहां से आया, वो जो हमारे पास अननोन साल्ट था, यानी अगर उस साल्ट में नाइट्रेट मौजूद है तो उस साल्ट में से नाइट्रेट जो है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, फेरस सल्फेट। और ये फेरस के साथ, और ये फेरस कहां से आता है, जो आपने फेरस सल्फेट ऐड किया था, साथ में इनके रिएक्शन होता है H+ का। और यकीनन आप कहेंगे, सोचेंगे कि ये H+ कहां से आया, जो आपने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया। यानी मैंने आपके सामने 3 रिएक्टेंट्स लिख दिए, नाइट्रेट विच कम्स फ्रॉम द अननोन साल्ट, Fe2+ which comes from the ferrous sulfate, H+ which comes from the concentrated sulfuric acid। तो स्टूडेंट पहले स्टेप में इन तीनों का आपस में रिएक्शन होता है और इसके रिएक्शन के नतीजे में बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, साथ में बनता है फेरिक Fe3+, और स्टूडेंट साथ में प्रोड्यूस होता है वाटर। अब अगले स्टेप में क्या होता है कि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड NO बना है along with water it reacts with फेरस Fe2+, और जब ये Fe2+ के साथ रिएक्शन करता है तो इसके नतीजे में जो हमारे पास कंपाउंड बनता है दैट इज FeH2O5 और NO। स्टूडेंट ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज कॉल्ड नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स, इट हैज ब्राउन कलर। और जो आपने अभी देखा था कि वो जो ब्राउन रिंग बनता है, उस रिंग के बनने की वजह कि उसमें क्या चीज मौजूद होती है, नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है। और हम कहते हैं कि यहां से ये कंफर्मेशन भी हो जाती है नाइट्रेट। स्टूडेंट्स इसमें नो डाउट कि आपने कंफर्मेशन कर ली नाइट्रेट आयन की। मैं आपको एक और बात आपके इंटरेस्ट के लिए बता देता हूं कि ये जो नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स है इसका एक और फायदा भी है। स्टूडेंट जब आप इस नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स को क्या करते हैं, हीट करते हैं, ऑन हीटिंग नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स गिव्स NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये जब दोबारा से नाइट्रिक ऑक्साइड देता है तो इसका मतलब है कि दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन
एंड सेपरेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड्स फ्रॉम अदर ऑक्साइड्स। तो ये इसका मैंने आपको एक और बेनिफिट बता दिया। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं इसके फिफ्थ रिएक्शन की तरफ, और वो क्या है कि विद रिड्यूसिंग एजेंट्स, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करता है। स्टूडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? जो दूसरों को रिड्यूस करें, खुद ऑक्सीडाइज हों। और मैंने आपको बेशुमार दफा ये बात बताई हुई है कि रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो, यानी उनकी ऑक्सीडेशन हो। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करती है? इंक्रीज करती है। यानी अगर किसी स्पीशी की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर जाए तो मैं कहूंगा कि उसकी क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर जाए तो उसकी क्या हो जाएगी? रिडक्शन। तो जब ये रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो होता क्या है? इट इज रिड्यूस्ड। जारी बात है, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को यानी NO को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा और खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। बहरहाल रिड्यूस किस में होता है? रिड्यूस टू नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन। यानी इसकी मैं अगर आपको मिसाल दूं कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड विच एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जब ये रिएक्शन करता है नाइट्रिक ऑक्साइड NO के साथ, तो स्टूडेंट यहां से 3 प्रोडक्ट्स बनती हैं। एक हमारे पास प्रोडक्ट बनती है N, ये भी ऑक्साइड है, किसका? नाइट्रोजन का। एक हमारे पास प्रोडक्ट बनती है N2O, साथ में स्टूडेंट हमारे पास बनता है वाटर H2O, और साथ में प्रोड्यूस होती है क्या? सल्फर। और स्टूडेंट अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो यहां पे ये दो। अब बात ये करने वाली है कि मैंने इस रिएक्शन में साबित करना है कि H2S एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी इसने खुद की ऑक्सीडेशन करवाई और NO की रिडक्शन करवा दी। और जब NO की रिडक्शन हुई तो इसके नतीजे में यहां तो बना N2O, यहां मैंने ऊपर आपको बताया कि नाइट्रोजन। जरा गौर कीजिएगा कैसे। स्टूडेंट्स, यहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई -2, तो जाहिर बात है फिर नाइट्रोजन की क्या होगी? +2। अब आ जाइए प्रोडक्ट में, यहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट है -2, लेकिन यहां पे एक नाइट्रोजन की क्या होगी? +1। कितने नाइट्रोजन है? 2। अब जरा अगर आप गौर करें तो यहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है? +2। यहां पे क्या हो गई? +1। तो जरा सोच के बताइएगा कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज की कि डिक्रीज की? तो यकीनन आप कहेंगे सर ये +2 से +1 में गया, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? डिक्रीज। यानी मैं कहूंगा कि यहां पे NO की क्या हो गई? रिडक्शन। अब स्टूडेंट इसके बरक्स जरा देखिएगा, अगर मैं हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करूं तो यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, और एक हाइड्रोजन की क्या है? +1, और यहां पे +2। और अगर आप इसको प्रोडक्ट में देखें तो यहां पे क्या है? 0। यानी ये -2 से कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट किस में? गौर कीजिएगा, -2 से कन्वर्ट हो जाता है ये, इट कन्वर्ट्स फ्रॉम -2 टू 0। इसका मतलब है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर गई? इंक्रीज। -2 छोटा है और 0 बड़ा है, तो इसका मतलब है मैं कहूंगा कि यहां पे इसकी क्या हो जाती है? ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड था इसने खुद की ऑक्सीडेशन करवा ली और NO की रिडक्शन करके इसको कन्वर्ट कर दिया किस में? N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड में। स्टूडेंट इसकी एक और मिसाल लेते हैं कि जब नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं कह रहा, क्या बोल रहा हूं? सल्फ्यूरिक एसिड। तो स्टूडेंट यहां से ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO3, ये अपनी क्या करवाता है? ऑक्सीडेशन। किस तरह से कि जब आप इसके 2 यूनिट्स यूज करते हैं तो स्टूडेंट यहां से होता क्या है कि एक तो हमारे पास बनता है ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और साथ में N2O। अगेन अगर मैं जस्टिफाई करना चाहूं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के मामले में, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे ये क्या है? -2 एंड दिस वन इज +2, और यहां पे ये मैंने पहले भी आपसे बात की -2 +1 × 2। तो अब होगा क्या कि ये +2 से कन्वर्ट हो गया किस में? +1 में, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर गई? डिक्रीज। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगी तो मैं कहूंगा कि इसकी क्या हो गई? रिडक्शन। जबकि सल्फ्यूरिक एसिड में
-2 इंटू 3, हाइड्रोजन क्या है +1 इंटू 2, तो स्टूडेंट इधर क्या आ रहेगा +5। अब ये +5 से यहां पे किसमें कन्वर्ट हुआ -2 इंटू 4, इधर क्या है +6, और हाइड्रोजन का तो आपको पता है +1 इंटू 2। तो जरा गौर कीजिएगा कि अब हुआ क्या, ये +5 से कन्वर्ट हो गया +6, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर गई इंक्रीज। जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगी तो मैं ये कहूंगा कि यहां पे इसकी क्या हो गई ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट इस तरह से ये रिएक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। अच्छा, ये जब रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो खुद किसके तौर पे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट्स आपने अभी पढ़ा कि इन रिएक्शंस में हमने अभी स्टडी किया कि ये जो NO है ये अपनी क्या करवाता है रिडक्शन, और रिडक्शन करवा के किसमें कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ये जो दो मिसालें दी हैं, इन दो मिसालों में हमारे पास क्या बनता है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। एक और मिसाल आपके सामने रख देता हूं कि जिसमें NO कन्वर्ट हो जाता है किसमें नाइट्रोजन में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब NO रिएक्ट करता है किसके साथ हाइड्रोजन के साथ, तो ये यहां से कन्वर्ट हो जाता है किसमें नाइट्रोजन में। तो ये मैंने आपके सामने एक मिसाल, ये सेम वही चेंजेस आई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली सेम वही चेंजेस आई, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। बताना ये मकसद था कि NO N2O में भी कन्वर्ट हो सकता है और ये N2 में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो स्टूडेंट यहां पे हमने जो बिहेवियर पढ़ा NO का, उस बिहेवियर में NO काम किया किसके तौर पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर, यानी इसने खुद की क्या करवाई रिडक्शन और दूसरे की क्या करवाई ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट्स अब मैं जो बात करने लगा हूं इसमें ये काम करेगा, यानी अभी मैंने आपको साथ डिस्कस किया कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्टूडेंट्स अब मैं बात करने लगा हूं कि जो NO है इट कैन आल्सो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, यानी नेक्स्ट इसका रिएक्शन 6 के जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं और जो दूसरों की ऑक्सीडेशन करें और खुद क्या हो जाएं रिड्यूस, कैन ऑक्सीडाइज NO, ये NO को ऑक्सीडाइज करते हैं किसमें NO2 और HNO3। जैसा कि स्टूडेंट अगर आप देखें कि जब नाइट्रिक एसिड, इसके दो यूनिट्स हैं, रिएक्ट करते हैं किसके साथ NO के साथ, तो स्टूडेंट यहां से हमारे पास प्रोड्यूस होता है H2O वाटर, और स्टूडेंट साथ में हमारे पास बनता है NO2। और अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूं तो यहां पे स्टूडेंट हमने यूज किए हैं इसके 3 यूनिट्स और यहां पे भी इसके 2 और 1 ये क्या हो जाते हैं 3। अगर आप इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखें तो स्टूडेंट यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 और यहां पे इसकी क्या है स्टूडेंट +2। अब ये +2 से किसमें कन्वर्ट हो गया, इधर देखिएगा जरा, ये इधर क्या है -2 इंटू 2 और ये क्या है +4। तो +2 से स्टूडेंट्स ये कन्वर्ट हो गया किसमें, गौर कीजिएगा +4 में, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर गई इंक्रीज। तो मैं कहूंगा कि यहां पे इसकी क्या हो गई ऑक्सीडेशन। इसके बरक्स जो नाइट्रिक एसिड है यहां पे ऑक्सीजन की -2 इंटू 3, इधर नाइट्रोजन +5 एंड दिस वन इज +1। तो अगर आप यहां पे देखें ना तो यहां पे ये +5 से स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो गया किसमें +4 में, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर गई डिक्रीज। तो मैं कहूंगा कि यहां पे इसकी क्या हो गई रिडक्शन। अब स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा कि इन रिएक्शंस में हुआ क्या। इन रिएक्शन में ये हुआ कि NO ने अपनी क्या करवा ली ऑक्सीडेशन, और जिसके साथ रिएक्शन किया उसकी क्या करवा ली रिडक्शन, यानी यहां पे NO एक्ट किया एज रिड्यूसिंग एजेंट और HNO3 एक्ट किया एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट इसी की ही एक और एग्जांपल लेते हैं और वो एग्जांपल क्या है कि जब KMNO4 रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किसकी मौजूदगी में NO, तो होता कुछ इस तरह से है स्टूडेंट कि यहां पे हम KMNO4 के लेते हैं 6 यूनिट्स। जब ये रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, कितने यूनिट इसके लेते हैं 12 एंड
10 यूनिट्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एसिड। तो जब ये तीनों आपस में रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट्स, तो इनके रिएक्शन के नतीजे में जो चीज बनती है वो क्या है, 6 यूनिट्स ऑफ पोटासियम बाइसल्फेट प्लस जो साथ में स्टूडेंट प्रोडक्ट बनती हैं वो कौन कौन सी हैं, साथ में बनता है 6 यूनिट्स ऑफ मैंगानीज, सॉरी स्टूडेंट्स, मैंगानीज की सिंबल होती है Mn, 6 यूनिट्स ऑफ मैंगानीज सल्फेट अलोंग विद, और साथ में स्टूडेंट इसके क्या चीज बनती है, 10 यूनिट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, 10 यूनिट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, और जो एक आखिरी प्रोडक्ट है दैट इज 4 यूनिट्स ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स अगर आप इस रिएक्शन को, अब मैं अगर आपको इस रिएक्शन में अगेन सारे के सारे बताने की ये कोशिश करूं कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई और किसकी रिडक्शन, तो आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपल जैसे आपको पहले समझाया, जिस जिस स्पीशी की ऑक्सीडेशन हुई मैंने वो भी एरो लगा के आपको बता दिया, और जिसकी रिडक्शन हुई वो भी मैंने बिल्कुल इसी तरह से शो कर दी। स्टूडेंट्स अगर मैं इसी रिएक्शन की आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक फ्लास्क से नाइट्रिक ऑक्साइड NO प्रोड्यूस होता है, और जब मैं इसको एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 जिसका पर्पल कलर होता है उसमें से पास करवाता हूं तो ये मेरे पास फर्दर प्रोडक्ट बन जाती है। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में मैंने आपके साथ बड़ी ही डिटेल से स्टडी किया नाइट्रिक ऑक्साइड को, इसकी प्रेपरेशन को, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को। और स्टूडेंट अब मैं जाते जाते आपके साथ ना यूजेस एक दो डिस्कस करना चाह रहा हूं, किसके, नाइट्रिक ऑक्साइड। स्टूडेंट्स ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये हमारी बॉडी नेचुरली अपने अंदर क्या करती रहती है, प्रोड्यूस करती रहती है। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट केमिकल है। ये करता क्या है, ये हमारी जो बॉडी में मौजूद वेन्स हैं ये उन्हें क्या कर देता है, उन्हें रिलैक्स कर देता है, मतलब उनके डायमीटर को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। जब स्टूडेंट्स ये वेन्स में डायमीटर को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, तो वहां से ब्लड का जो फ्लो है वो बड़ा इजीली हो जाता है, और जब ब्लड इजीली फ्लो करता है तो हम कहते हैं ब्लड प्रेशर हाई नहीं। यानी कहना ये चाहता हूं कि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इट कैन बी यूज्ड एज कार्डियोवेस्कुलर, ये कार्डियोवेस्कुलर तौर पर यूज होता है, यानी ये ब्लड प्रेशर को क्या करता है, लो कर देता है। एक बात स्टूडेंट, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है दैट इज यूज्ड एज कैटालिस्ट इन द प्रेपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय लेड चैम्बर प्रोसेस। और एक आखिरी बात जो हम पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह इसी चैप्टर में, कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है दैट इज यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो स्टूडेंट आज का हमारा ये लेक्चर, हमारा ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको आज की बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।